श्री राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र का। हे पार्वती, भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान के वैकुंठ में जय और विजय दोनों पहरेदार हैं, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठहरो महाराज, अभी तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना। उनको बड़ा क्रोध आया, हमें कोई संसार में रोक नहीं सकता, तुम रोक रहे हो हमें। क्रोध आया तो श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओगे, 3 बार तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा और राक्षस बनना पड़ेगा। श्राप दिया क्रोध में। रही मने दुखिया को न सताइए, इनकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो लोहा भस्म हो जा। अच्छा, जिसके भी अंदर से जो आवाज निकलती है वही श्राप बन जाता है और वही वरदान बन जाता है। उन महापुरुषों ने क्रोध में आकर के बोल दिया। अब उन्होंने, भगवान आए और क्षमा याचना मांगी, प्रभु ये आपके जो सेवक हैं बड़े नाजान है, अनजान है, क्षमा करना भगवान, क्षमा करना, मेरे सेवकों ने आपका अपराध कर दिया। तो संतों ने कहा, ठीक है, तुमने क्षमा याचना मांगी है तो मैं क्षमा कर देता हूँ, इनको राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान स्वयं इनका उद्धार करने आएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हमारे जीवन में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसकी क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने से उसका दुख हल्का हो जाता है, पाप हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। और अगर क्षमा ना मांगे तो उसका बोझ बढ़ता रहता है और दोष बढ़ता रहता है। जो गलती करके पछताए
उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तुरंत क्षमा यातना मांगी तो क्षमा यातना मांगने पर संत प्रसन्न हो गए। इतना देखो अंतर है, क्षमा मांगने में प्रभु प्रसन्न हो गए और गलती करने पर क्रोध आ गया। अच्छा, इंसान को जब क्रोध आता है तो उस समय मौन रहना चाहिए, एक क्षण के लिए मौन रहना। जिस पल में क्रोध आया वो पल निकल जाएगा और फिर स्वभाव जैसे का तैसा हो जाएगा। और अगर बन जाए तुरंत एक गिलास पानी पीना, ठंडा पानी पीना। जब पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, ठहरो है भी गिलास पानी पी के आते हैं, लेकिन वहाँ चैन कहाँ पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे तो ये आगे निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे तो जिंदगी भर हारना पड़ेगा। वहाँ तो कंपटीशन होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम चुप हो जाएंगे तो हारना पड़ेगा, एक बार हार गए तो जिंदगी भर हारना पड़ेगा। वहाँ तो प्राण दान पे लगे होते हैं, चुप कैसे करना है। श्री शुकुवाच कनके कशिपे अरोहाटक लोचन जगते विदित सूर्यपति मद मोचन। कनके कशिपे अरोहाटक लोचन जगते विदित सूर्यपति मद मोचन। जगते विदित सूर्यपति मद मोचन। जब जय और विजय को श्राप लग गया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर दोनों आए। पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनकर के आए। इतने बड़े भारी दैत्य, बड़े महान योद्धा, सारे देवताओं को परास्त करके देवलोक से भगा दिया। भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने, प्रभु ने 12 का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अब बड़ा भाई सोचता है हिरण्यकश्यपु कि मेरे भाई में बहुत बड़ी ताकत है, उसको जो मारने वाला वो कितना ताकती होगा। सो वो जंगल में जाके साधना करने लगा, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो ब्रह्मणे। जंगल में 10,000 साल समाधि लगा ली। जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। आँखों की जो भ्रकुटियां हैं वो नीचे जमीन तक आ गई। शरीर में दीमक लग गई। हजारों साल साधन करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले बेटा वरदान मांगो। क्या वरदान मांगा? हमें काहू सो मरही न मारे राम। पिताजी मुझे ऐसा वरदान दो हमारी कभी और किसी से मृत्यु ना हो। अरे बेटा ये तो मेरे पास नहीं है। तो तुमने क्यों कहा जो मर्जी मांग लो? बेटा ये मांगना है तो भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा, ये तो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास है वही तो मैं दे सकता हूँ। हाँ, इसको छोड़ के तुम कुछ भी मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है, महाराज देवताओं से ना मरूं, दानवों से ना मरूं, मनुष्यों से ना मरूं, राक्षसों से ना मरूं, शस्त्रों से ना मरूं, अस्त्रों से ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं, आकाश। जितना बुद्धि में आया सारा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी, जाओ बेटा लाइसेंस पक्का है, चिंता ना करो। एक ध्यान देना, ये लाइसेंस सरकार के ऊपर नहीं चलता है। लाइसेंस प्रजा के लिए होता है, सरकार के लिए नहीं होता है।
जब भगवान चाहेंगे तो इसको रद्द भी कर सकते हैं। लाइसेंस तुम्हारे लिए बनाया है, भगवान के लिए नहीं बनाया है। कोई गल नहीं, इंसान चिंता नहीं करता है, अपने मद में अपने साधनों में परवाह नहीं करता है, भगवान की और कुदरत के नियम को भूल जाता है कि मरना भी पड़ेगा। एक स्वामी हुए हैं बड़े सिद्ध महापुरुष, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो स्त्री भगवान, दूजो स्त्री भगवान। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो दो बातों में से एक का भी ध्यान दोगे तो कल्याण हो जाएगा। या तो अपनी मृत्यु का ध्यान रखना, तो झूठ नहीं बोलोगे, छल नहीं करोगे, कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान को याद रखना। भगवान को याद रखने से हमें संसारी प्रपंच से भगवान खुद बचाएंगे, हमें उपाय नहीं करना पड़ेगा। सद्बुद्धि भगवान देते हैं, हमारी बुद्धि को निर्मल बना देते हैं कि संसार के प्रपंचों से हम दूर रहते हैं। इसलिए भगवान की साधना करना जरूरी है। हमारे जीवन में हमारा जीवन प्रपंचों से दूर रहता है। जैसे बनता है, जिस प्रकार बनता है, भगवान की साधना करना। मृत्यु याद ना रहे, हम जानते तो हैं मृत्यु आएगी। जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो एक मिनट के लिए हमें ध्यान आता हो, ऐसा ना हो कि हमें भी यहाँ आना पड़े। विचार तो आता है, उसको आग लगाई, परकम्मा लगाया और तिनका तोड़ा और फिर जब वापस आए फिर घर की बातें शुरू कर दी। एक मिनट के लिए विचार तो आता है, ऐसा ना हो कि हमें भी यहाँ आना पड़े। अरे देखा जाएगा, कोई गल नहीं, विचार बदल जाता और संसार फिर हमारे मन बुद्धि में कब्जा कर लेता है। जाएगा जो यहाँ से, जो हम कथा सुन रहे हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परिवार वाले ले जाकर के चिता पर रख देंगे, आग लगा देंगे। साथ में कोई जाएगा नहीं, ना चिट्ठी पत्थर जाएगा, ना टेलीफोन ना मोबाइल, कोई साथ नहीं चलेगा। साथ क्या जाएगा? जो हमने कथा सुनी है, दान पुण्य किया है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, चिता पे आग लग जाएगी, उसके आगे वो काम करेगा। फिर जो कथा सुन रही है काम करेगी। फिर जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा लिबास होगा। जाएगा जो यहाँ से। जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा प्यारे, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा
कंधे पहले चलेंगे परिवार वाले तेरे, कंधे पहले चलेंगे परिवार वाले तेरे, कंधे पहले चलेंगे, हाँ कंधे पहले चलेंगे परिवार वाले तेरे, कंधे पहले चलेंगे परिवार वाले तेरे। सारे कफन ले लेंगे, हाँ सारे कफन ले लेंगे जो होंगे बदन पे तेरे, हाँ सारे कफन ले लेंगे जो होंगे बदन पे तेरे। देकर कह गए ना कुछ भी, देकर गया ना कुछ भी, बेटा कहेगा तेरा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा कुछ भी न साथ होगा जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से। सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगे, सोने से तेरी काया प्यारे, सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगी, होगी सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगे। अच्छी बुरी की चर्चा गलियों में तेरी होगी, हाँ अच्छी बुरी की चर्चा गलियों में तेरे होगे। अच्छी बुरी की चर्चा गलियों में तेरे होगी, हाँ अच्छी बुरी की चर्चा गलियों में तेरे होगे। दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया को छोड़ देगा, हाँ मरघट पे बास होगा, दुनिया को छोड़ देगा, हाँ दुनिया को छोड़, दुनिया को छोड़ प्यारे मरघट पे बास जाएगा जो यहाँ से, हो जाएगा जो यहाँ, हाँ जाएगा जब यहाँ कोई ना साथ होगा जाएगा जब यहाँ से। जाएगा जो यहाँ से, हो जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जो यहाँ से, कुछ भी ना साथ होगा। दो गजी कफन का टुकड़ा, दो गजी कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा, दो
दो गज कफन का टुकड़ा प्यारे, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जो यहाँ से प्राण निकल जाने पर पहले घर वाले आके बालियां उतारेंगे। कोई चैन तो नहीं पहन के ले जा रही है, उतने यही बेकार चैन भी मेरी बेकार जाए, चैन न खोएंगे पहले। छाप झूप देखें, कोई छाप तक ले जा रही होते, चैन बालियां छापा। और तो और जो बढ़िया बढ़िया शॉल चढ़ाए जाएंगे उनको अलमारी में तय करके रख देंगे कि ये भी ना ले जाए बढ़िया चंगी चंगी चीज़ा। एक फटा सा ऊपर उड़ा देंगे और फिर पराठियाँ खाएंगे 4-5 दब के बना के पराठियाँ, क्योंकि खाली पेट रोया भी नहीं ਜਾਂਦਾ। खाली पेट ना भजन होता है ना रोया जाता है, कुछ भी तो नहीं होता है ना। 4-5 पराठियाँ खाएंगे, फिर चिल्लियाँ मार के फिर रोना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी न साथ होगा। भगवान का भजन हमारा सहारा बनता है, दान पुण्य किसी का भला कही हुआ हमारा सहारा बनता है, सत्कर्म हमारा सहारा बनता है। सारे परिवार वाले चिता पर रखकर आग लगा देंगे, भैया अब तुम जानो तुम्हारा कर्तव्य जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जो जिंदगी भर किया वो साथ आएगा और साथ में हम कुछ नहीं ले पाएंगे। साथ नहीं कुछ ले पाएगा और न कुछ भी ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ भी ले पाएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, कुछ भी नहीं ले पाएगा, कुछ भी ना ले पाएगा। अंत वही ही जाएगा, साथ वही ही जाएगा। जीवन में सत्कर्म और बिगड़े कर्म दोनों हमारे साथ जाएंगे। इसका नाम सावधानी है, इसका नाम विचार है, इसका नाम साधना, कि हम जीवन में अपनी साधना को मंगल में बनाते रहें। हिरण्यकश्यप तो हजारों साल तपस्या करके अहंकार में आ गया, मृत्यु को भूल गया, भगवान को भूल गया, क्या करना और क्या नहीं करना भूल गया। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए, वो वचन निभाना भूल गए। औरों को मरते क्या देखा, शमशान पे जाने वालों को, दुनिया को मरते क्या देखा, अपना मर जाना भूल गए, अपना मर जाना भूल गए। अच्छा, किसी की मृत्यु होती तो हम बातें करें, क्या करें, बुखार बहुत था और बच्चों ने सेवा तो बहुत की है, लेकिन बेचारे बचा नहीं पाए, क्या करें, बातें करते हैं।
विचार उनका करते हैं, अपना विचार नहीं करते। किसी की मृत्यु, अरे क्या करें, ऐसी बीमारी थी कि वो बच नहीं पाया, बड़ी सेवा की लोगों ने, उस बेचारे को जाना ही पड़ा, उसकी विचार की बात करते हैं। औरों का मरना क्या देखा, अपना मर जाना भूल गए, अपना मर जाना भूल गए। हिरण्यकश्यप को बड़ा अभिमान हो गया। हिरण्यकश्यप ने 4 बालकों को जन्म दिया। साम दाम दंड भेद पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। भगवान के नाम का बड़ा विरोध किया। विरोध करने पर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह का अवतार धारण किया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म पार्वती, प्रभु ने जो जन्म धारण किया उसमें से एक कारण ये भी है, श्राप दे दिया। जाओ 3 बार तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, और फिर वरदान दिया राक्षस बनोगे लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। इसलिए हिरण्याक्ष को मारने के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं प्रभु को ही आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भी भगवान को ही आना पड़ा, क्योंकि संतों का वरदान था। भगवान संतों के वरदान को कभी झूठा नहीं होने देते। वृथा न होहि, ऋषि मुनियों की वाणी कभी बेकार नहीं भगवान होने देते, स्वयं पालन करते हैं। रावण को मारने के लिए और कुंभकर्ण को मारने के लिए स्वयं प्रभु पधारे, राम बनकर के पधारे। शिशुपाल और दंतवक्त्र तीसरी बार पधारे तो भगवान साक्षात श्री पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और शिशुपाल दंतवक्त्र को, अच्छा भगवान मारते नहीं है, स्कंद पुराण में आया है, ये हता चक्रधरेण दैत्या ते ते गता विष्णुपुरीं विमुक्ता। भगवान जिसको चक्र के द्वारा मारते हैं वो भी वैकुंठ में जाते हैं, जिनको प्रेम से उद्धार करते हैं वो भी वैकुंठ में जाते हैं। मारा तो हो जाता जो नरकों में चला जाओ, दुर्गति हो जाए। जिससे वो प्यार करते हैं उसको भी वैकुंठ भेज देते हैं, जिसको क्रोध के द्वारा संहार करते हैं उसको वैकुंठ भेज देते हैं। ये हता चक्रधरे दैत्या ते ते गता विष्णुपुरी विमुक्ता। क्रोपोपी कृष्णस्य वरेण तुल्यः। भगवान का तो क्रोध भी वरदान है और प्रेम भी वरदान है।
तो भगवान ने 3 बार अवतार लेकर के और उन सबका उद्धार किया। हे पार्वती, एक भगवान का अवतार लेने का यह भी कारण रहा। अब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, मैं दोबारा कहता हूं कि भगवान ने अवतार धारण क्यों लिया। तहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। एक जलंधर नाम का बड़ा भारी राक्षस था, भगवान ने उसका भी संहार करने के लिए अवतार धारण किया। तो एक भगवान के अवतार लेने का ये भी कारण रहा। नारद गयो साप दीन एक बारा, कल बेक ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया भगवान को, तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। तो पार्वती जी को बड़ा ऐसा भगवान को और नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी तो खुद भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और अपने प्रभु को श्राप दे दिया। बोले हाँ महाराज, वो कैसे दे दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति की नारा। भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो नारद जी ने श्राप दे दिया? तो शिवजी बोले पार्वती, बोले हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। हे पार्वती, नारद जी एक बार जंगल में गुफा में बैठ करके तपस्या करना शुरू कर दिया। हे मेगी गुहा एक अति पावनी, हे मेगी गुहा, हे मेगी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरेशरी सुहावनी, वह समीप सुरेशरी सुहावनी, हे मेरी गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरेशरी सुहावनी, गिरी गुहा। बहुत सुंदर नदी बह रही है। एक पर्वत में सुंदर गुफा है, शीतल मंद बढ़िया झरना बह रहे हैं, सुंदर फल फूलों का बगीचा लगा हुआ है। नारद जी गए और गुफा में बैठ करके हजारों साल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हजारों साल हो गए। इंद्र ने देखा तपस्या कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे और मेरी पदवी छीन जाएगी। अप्सराओं को भेजा, काम से पीड़ित करो, अपने बाण चलाओ, नारद जी का मन काम वासना में आ जाए, समाधि खुल जाए। नारद जी ने काम को भी जीत लिया और अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। हमें कोई सफलता मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद करना, तो अहंकार नहीं होगा। अगर थोड़ी भी मन में अभिमान आ गया तो कहीं ना कहीं से हमारा पतन हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, मन बिगड़ जाएगा हमारा। कोई भी सफलता हो जाए, कोई काम बन जाए, भगवान की कृपा का धन्यवाद करना, तो अहंकार नहीं आएगा, कभी बिगड़ेगा नहीं काम, हमेशा बनता रहेगा।
काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरियो मनोभव पापी। कामदेव ने अपने 8 बाण चलाए, लेकिन नारद जी के मन में कोई काम वासना नहीं आई। सीम की चाप चकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। नारद जी ने विचार कर लिया, अब तो मेरे अंदर बड़ी ताकत आ गई है, मैंने कामदेव को जीत लिया है, भगवान की शक्ति आ गई है, भगवान की भक्ति जीवन में अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना बड़ा ताकती जो काम होता है उसको मैंने परास्त कर दिया, काम को जीत लिया मैंने तो। अच्छा, लोग बढ़िया मकान बनाते हैं, मकान बनाए तो बढ़िया बात है, फिर वो पार्टी करता है, यार दोस्तों को बुलाता है कि सब लोग देखेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे तो मुझे धन्यवाद देंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और जब सुनेंगे तो बढ़िया मीठा मीठा अहंकार हो जाएगा। फिर वो क्या बोलेगा, अरे मैंने कोठी बड़ी मेहनत से बनाई, मैंने पहले नक्शा पास कराया और खड़े होकर बनवाई है बिल्कुल, और नक्शा भी मैंने बहुत बढ़िया, तमाम 10 तरह की बातें करेगा, क्योंकि उसको बड़ाई सुनने में फिर अच्छा लगेगा, मजा आएगा, अहंकार बढ़ेगा, मन में उसका अभिमान बढ़ेगा। आत्मीताम न दाता, अपने कानों से कभी अपनी बड़ाई को नहीं सुनना चाहिए, नुकसान होता है। और अगर और ताकत आपके अंदर है तो कोई हमारी निंदा चुगली करे तो उसको सुनने का बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ताकि हमारी बुराई हमसे दूर हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, महापुरुष कह रहे हैं, निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। हमारी निंदा करने वालों को हमेशा सम्मान करना, ताकि वो हमारी बुराइयों को धो देगा। अच्छा देखो, एक बात और ध्यान देना, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप, रोग, संताप हमारे अंदर आ जाता है, उसका धुल जाता है और वो सारा दोष हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए निंदा कभी नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली करने पर उसका मल, जो दोष है, छल कपट है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। निंदक नीरे राखिए। अच्छा, जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते वो चापलूसी है, उन्हें कोई स्वार्थ होना है, लेना है, कोई उनका काम बनने वाला है इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमसे कोई कामना उनकी बनने वाली इसलिए प्रशंसा करते हैं, उनसे दूर रहना। हमें वो अच्छा लगता है, जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा करे, हमें बड़ा अच्छा मीठा लगता है, और हम विश्वासी बना लेते हैं उसको, और वो छल करना चाहता है, कपट करना चाहता है, उसको कोई स्वार्थ हमसे दिख रहा है। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव को परास्त कर दिया। डर के मारे भागे कामदेव, कहीं भस्म न कर दे मेरे को, भागे यहाँ से। अब जिस समय तपस्या पूरी हो गई तो नारद जी से नहीं रहा गया, अहंकार मन में आ गया, ब्रह्मा जी के पास चले गए। महाराज जयराम जी की, आओ देव ऋषि नारद, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अरे तुमको मालूम कुछ है ही नहीं, अच्छा क्या किया? मैंने पहाड़ की गुफा में तपस्या की, तपस्या करने के बाद मैंने कामदेव को भी हरा दिया, आपको नहीं मालूम। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बहुत बढ़िया किया, अपनी बड़ाई नहीं करना, अहंकार बढ़ जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। अरे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए तुमको, तो तुम कहते ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने तो ऐसा लग रहा है कि तुमको मेरी तपस्या से मन खुश नहीं हुआ। ऊंचे निवास नीचे करतूती,
देख न सकही पराई विभूति। अरे कई लोग बड़े लोग होते हैं, वो छोटे का कारोबार बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जल्दी चलो, क्या फायदा है। कैलाश पर्वत पर चले गए, बोले बाबा जयराम जी की, बोले आओ नारद जी, आओ आओ, बैठो बैठो, बहुत अच्छा तुमने किया। क्या अच्छा किया आपको नहीं मालूम? मैंने पहाड़ की गुफा में बैठकर बहुत बड़ा तप किया, भयंकर तप किया, कामदेव को भी हरा दिया। भोलेनाथ ने कहा नारद जी बहुत अच्छा किया है, किसी और को नहीं बताना, नुकसान होगा, अभिमान। अरे हमने तपस्या की, धन्यवाद दो, आशीर्वाद दो, दोबारा फिर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ है, बोले किसी को नहीं बताना। बड़े तो हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ किसी का बढ़ता है इनको अच्छा नहीं लगता है, चले आए वहां से। विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में चले गए। महाराज जयराम जी की, आओ बेटा आओ। नारद जी कैसे आए, बताओ क्या सेवा करें। आपको मालूम एक बात, बोले क्या? मैंने पहाड़ की गुफा में बैठकर बड़ी भारी तपस्या की और कामदेव आया, मैंने परास्त कर दिया। बड़ी जटिल तपस्या, कोई कर नहीं सकता ऐसी। अरे बहुत अच्छा किया, किसी को बताना नहीं, अहंकार हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा। अच्छा काम करो तो उसको गुप्त रखना, नहीं तो अहंकार हो जाता है। नारद जी की बुद्धि बिगड़ गई तो बोले इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ है, मैंने अच्छा काम किया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री सत्य नारायण 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 सत्य नारायण माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता गुरु नारायण 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 गुरु नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण ऋषि नारायण 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 संत नारायण भक्त नारायण 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 भक्त नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण जल नारायण 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 जल नारायण 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 जल वायु नारायण 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 वायु जल नारायण 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 जल सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण
सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण धर्म नारायण 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 धर्म धर्म नारायण 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 धर्म सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म काल नारायण 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 काल नारायण 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 बाल नारायण 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 बाल नारायण वृद्ध नारायण 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 वृद्ध बाल नारायण 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 बाल नारायण वृद्ध नारायण 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 वृद्ध नारायण अतिथि नारायण 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 अतिथि नारायण भक्त नारायण 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 भक्त हम कहते हैं भगवान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो मिले हुए हैं उनका हम आदर मान नहीं जानते, वो पता नहीं और दूसरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सबसे पहला परमात्मा हमारी जिंदगी में हमारी माता है। माता को प्रसन्न कर लेना तो भगवान पीछे पीछे डुलते रहेंगे सारी जिंदगी। पिता की आज्ञा मानना भगवान की आज्ञा है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना तो भगवान का आशीर्वाद पीछे पीछे दौड़ता रहेगा सारी जिंदगी। हमारे घर में अतिथि आता है वो हमारा नारायण है। जो हमारी श्रद्धा है, जो भगवान ने दिया है, उसको नारायण जान के सेवा करना। हमारे घर में जो बालक है, छोटे छोटे बालक, वो भगवान नारायण के रूप हैं। जो वृद्ध है, बूढ़े हैं, वो भी नारायण का रूप है। और हम भगवान को ढूंढते हैं। जो भगवान मिले उनकी हम कदर नहीं करना जानते हैं। हजारों साल नारद जी ने तप किया, कामदेव को परास्त कर दिया, अहंकार मन में आ गया। अच्छा काम करना लोगों को बताना नहीं, इसलिए जब माला फेरते हैं तो झोली में फेरते हैं, किसी को दिखे ना। अच्छे काम को अगर हम प्रचार करेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। नारद जी के मन में अहंकार आ गया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, बड़ी भयंकर तपस्या की मैंने। लेकिन ब्रह्मा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, भोले बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ, विष्णु भगवान को बर्दाश्त। काम मैंने किया और बुरा उनको लग गया। बुद्धि बिगड़ गई, अहंकार आया और बुद्धि बिगड़ी। गाने का, रोने का, कला का, विद्या का, धन का, पदवी का, जहाँ अहंकार आया वहीं से बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, साधना बिगड़ जाती है, विचार बिगड़ जाता है, जीने की क्रिया बदल जाती है, जीने का ढंग हमारा बदल जाता है। जहाँ अहंकार होता है वो शब्द और होते हैं, नम्रता के शब्द और होते हैं। अर्जुन भगवान से जब बोलता है, हे प्यारे,
नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि चा। अर्जुन बोलता है, क्या प्यारे शब्द है, हे प्यारे, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राजगद्दी चाहिए, ना मुझे सुख सुविधा चाहिए। अगर चाहिए तो आपका प्यार चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। क्या बढ़िया शब्द बोलता है, नम्रता। और दुर्योधन की यहाँ अहंकार है, वो कैसा बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि तिष्ठति हृदयस्मदीये, यत् यत् करोषि तत् तत् प्रवर्तते। हे कृष्ण, जब बोलेगा तरीका देखो, हे कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, क्या करना और क्या नहीं करना सारा ज्ञान है मेरे को। ऐसी बात है कि समझाना पड़ेगा। अगर मैं राजकुमार हूँ, यहाँ का कोई लल्लू राम तो नहीं हूँ ना। लेकिन एक बात है, कोई मेरे अंदर रहता है, जैसा वो कहता है वही करता है और किसी की नहीं मानता मैं। जब अहंकार होता है तो शब्द बदल जाते हैं, बुद्धि बिगड़ जाती है, कर्म बदल जाता है, भाव बदल जाता है, और जीने का तरीका भी हमारा और बदल जाता है और होता है। मत कर रे अभिमान रे प्यारे, मत कर रे अभिमान रे वंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे। मत कर रे अभिमान वंदे, झूठी तेरी शान रे। आहा, क्या बढ़िया तबला बजाया, बढ़िया मधुर, हौली हौली आवाज मालूम पड़ती रहे। झूठी थे, ये बढ़िया कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि ये पकड़ के बिठा दिया है। हमारे मास्टर जी रमेश जी, जो बड़े बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, बीच में नटखट बैठा है, टन टन की वो भी कला है, बड़ा भारी म्यूजिक होता है। और तबला मास्टर बहुत बड़ी कलाकार है, मास्टर हैं, लेकिन थोड़ी सा तेज कर देता तो गड़बड़ हो जाता है कलाकार। क्या बढ़िया मिठास तबले में है, आहा हा। ये कलाकारी है, आवाज से आधा तबला रहे। प्यारे मत कर रे अभिमान बंदे, मत कर रे अभिमान हो, झूठी तेरी शान वंदे, मत कर रे अभिमान वंदे, मत कर रे अभिमान हो, झूठी तेरी शान रे, मत कर रे अभिमान वंदे। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, आकर के माटी ने खाए, आकर के माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे लाखों आए। अगर कोई हमें अहंकार आ गया है, ये विचार करना है। विचार करना है, किसी मिट्टी में समा गए, ना नाम रहा ना निशान रहा। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों को माटी ने खाए, लाखों को माटी ने खाए। मिट गया नाम निशान वंदे, मत कर रे अभिमान
अभिमान, मत कर रे अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान हो, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, कर देंगे विराम वंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान वंदे, झूठी तेरी शान, मत कर अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान। झूठी तेरी शान रे, मत कर रे अभिमान वंदे, मत कर रे अभिमान हो, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर रे अभिमान। समझ सके तो समझ ले बंदे, समझ सके तो समझ सके तो समझ ले प्यारे, समझ सके प्रभु को तू पहचान वंदे, झूठी तेरी शान रे प्यारे, झूठी तेरी शान हो प्यारे, झूठी तेरी शान हो। तो अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर दो अभिमान। हाँ, झूठी तेरी शान वंदे, मत करना अभिमान हो, मत करना अभिमान हो। तेरी शान बंदे, मत करना अभिमान रे, मत करना तो जान वंदे, उस प्रभु को पहचान हो, जान सके तो जान रे बंदे, उस प्रभु को पहचान रे, उस प्रभु को पहचान हो। जान सके तो जान बंदे, उस प्रभु को पहचान रे, उस प्रभु को पहचान।
विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, कला मिल जाए, गुण मिल जाए, पदवी मिल जाए, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु को याद करना, प्रभु की कृपा का फल समझना, तो सोने में सुगंधी हो जाएगी, आनंद आएगा, खुशी भी आएगी, चमत्कार भी होगा और मन भी अच्छा रहेगा और मिठास जीवन में बनी रहेगी। अहंकार कर लोगे तो आनंद नहीं आएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, मन बिगड़ जाएगा और जिंदगी में खटास पैदा हो जाएगी। उल्टा बोलोगे, उल्टा देखोगे, जमीन में नहीं चलोगे, ऊपर ऊपर चलोगे और जीवन में खटास पैदा हो जाएगी, सोच बिगड़ जाएगी। अहंकार जीवन को बिगाड़ देता है, अहंकार जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे ख्यालात हमारे भविष्य को बिगाड़ देते हैं। नारद जी को अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी के पास गए, भोले बाबा के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, इनको अच्छा नहीं लगा। तपस्या मैंने की, भजन मैंने किया, पाठ मैंने किया, इनको चाहिए धन्यवाद देना, आशीर्वाद देना और मन बढ़ाना। क्या कहते हैं? अरे बेटा बताना मत किसी को। बताना क्यों नहीं? चोरी की है क्या मैंने? गलत काम किया क्या? बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं। क्यों नहीं बताना? अब अहंकार बोल रहा है, वृत्ति बोल रही है, तमोगुणी बुद्धि बोल रही है, सोच बिगड़ गई है, वो बोल रहा है अंदर से। रास्ते में आए, रास्ते में अहंकार से चमत्कार हो गया। एक बहुत सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजकुमार सोने का मुकुट पहन के हजारों लोग बैठे हैं, एक सुंदरी उसका स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी ने कहा क्या किया जाए, कहीं मेरे गले में जयमाल डाल दे तो कितना बढ़िया होगा। सो वहीं बैठ गए और कहा मैं खोजहूं जाई, मैं भगवान को कहाँ ढूंढने जाऊंगा। न जाने कहाँ चले गए, नरसिंह के पास गए हैं कि मीरा के पास गए हैं, सूरदास के पास गए हैं कि प्रहलाद के पास, न जाने कहाँ चले गए होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। वहीं बैठ गए आसन लगा करके। भगवान को कहा प्रभु जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, 1 मिनट में आओ, जहां भी हो सब छोड़ के आ जाओ। अब भजन किया है, बाबा जी बन गए, बचपन से बाबा जी बन गए, राम राम जपाओ, खाना पीना छोड़ करके जपा है कि भगवान को तो आना पड़ेगा। गांठी तो बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, और तिनके पीछे प्रभु रहे, कहीं भूखे ना रह जाए। आना पड़ा उनको। हाँ नारद जी बताओ क्या सेवा करें। तो नारद जी का जब मन घूम गया तो नारद जी ने कहा कि महाराज तुरंत, अच्छा देखो जरा ध्यान से बात सुनना मेरी, कहीं ध्यान उधर मत जाए। मांगना क्या था? जिससे मेरा काम बन जाए वो वरदान दे दो मेरे को। मांगना था कि जिससे मेरा तुरंत काम बन जाए वो वरदान दे दो। और मांग क्या लिया? अहंकार से बुद्धि घूम गई हो। क्या मांग लिया? जे विधि हो ही नाथ हित मोरा, कारहूं सुबेग दास में तोरा। जरा ध्यान से बात समझना कि भगवान कृपा करते तो बढ़िया बुद्धि देते हैं, और भगवान की कृपा दूर होती तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है और दूसरों को हम दोष देते हैं। अरे परिवार वालों ने नुकसान कर दिया, मित्रों ने यारों ने नुकसान कर दिया, नुकसान कोई नहीं करता है, हमारी अपनी सोच बिगड़ जाती है, सो हमारी सोच नुकसान कर देती है। मांगना था
कि जिससे मेरा काम बन जाए वो वरदान दे दो। अहंकार में क्या मांग लिया, जिससे मेरा भला हो जाए वो वरदान दे दो। समझ में नहीं आया, बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान का बहुत बढ़िया बंदर का रूप बना दिया। बंदर का बन जाने पे कोई जयमाल नहीं डालेगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। लाइसेंस बना मेरा तू, सर्टिफिकेट बना हुआ, और कन्या कहाँ जाएगी? मुझे ही वरदान, मुझे ही वरमाल डाली, कहाँ जाएगी? लोगों ने सम्मान किया। नारद जी आए, नारद जी आए। नारद जी वैसे ही देवताओं में श्रेष्ठ हैं, दानवों में श्रेष्ठ हैं। सब भगवान भी आदर मान करते हैं, ऋषि मुनि भी आदर करते हैं। जहाँ पहुँच जाए वहीं आदर मान होता है। अब नारद जी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तपस्वी हैं, भजन करने वाले, तुरंत अभी ताजा ताजा तपस्या करके आए हैं, सबको मालूम भी है। सारे उठ के खड़े हो गए, सबसे आगे बैठा दिया, अकड़ करके बैठ गए। मैंने लाइसेंस बनवाया है, मेरे गले में जयमाल पड़ने वाली है और किसी को पड़ने वाली नहीं है। मैं भगवान से लाइसेंस बनवा के लाया, लिखा कर के लाया, सर्टिफिकेट लिखाया मैंने।